आर और एसईआर में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिस क्या लिया है, राइबोसोम सरफेस पर प्रेजेंट होता है कि नहीं। राइबोसोम जो होता है मैंने बताया था ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, ग्रेन्युलर। तो ग्रेन्यूल्स अगर सरफेस पे प्रेजेंट है तो रफ होगी सरफेस, और अगर वो नहीं है प्रेजेंट तो वो स्मूथ होगी सरफेस, सिंपल सा है। उसी के बेसिस पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दो या ग्रेन्युलर बोल दो, ग्रेन्युलर। आ रही है बात समझ में? इसको क्या बोल दूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलर बोल दो, ए ग्रेन्युलर, ए ग्रेन्युलर। आ रही है बात समझ में? इसको नाम दिया जाएगा एस ई आर, शॉर्ट में लिखेंगे हम, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों अगर इसकी सरफेस पे से राइबोसोम हट जाए, ठीक है ना बात, तो बन जाती है, तो स्ट्रक्चरली तो कौन सी ही फॉर्म हो सकती है। हालांकि एंजाइम्स सब में अलग अलग होंगे, ऑब्वियस थिंग है, ठीक है ना। एंजाइम बिल्कुल, तभी तो ये लिपिड सिंथेसिस कर रही है, तो ये तो नहीं कर रही लिपिड सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस तो चलो राइबोसोम पे हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन रिलेट हो गई, ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है, देखेंगे अपन इसके फंक्शंस। तो इसमें वो एंजाइम्स भी तो मिलेंगे, इसमें तो वो नहीं, इसका मतलब दोनों के एंजाइम्स में क्या हो सकते हैं, वेरिएशंस होते हैं, हो सकते क्या होते हैं, ठीक है ना भाई बात। तभी तो अलग अलग फंक्शंस भी करते हैं, अभी देखते हैं, डिफरेंसेस देख ही रहे हैं अपन, ठीक है ना भाई बात। तो अगर इसमें से राइबोसोम्स को हटा दिया जाए तो स्ट्रक्चरली तो कैसी दिखने लग जाएगी, वो एसईआर की तरह दिखने लग जाएगी, रिमूवल ऑफ राइबोसोम अगर कर दिया जाए। अब एक एक करके मैं बात करता हूँ भैया, ठीक है ना, एक एक करके बात करता हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, इसकी सरफेस पर राइबोसोम ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम वास्तव में मैंने बताया था, राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है भाई, एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट जैसे 80s राइबोसोम अटैच होंगे, ध्यान रखना। अब 80s राइबोसोम अगर है पूरा की पूरा, ये 80s राइबोसोम है आर पर, तो 60s लार्ज सब यूनिट है और 40s कौन सी है, स्मॉल सब यूनिट। ये अपनी लार्ज सब यूनिट की हेल्प से अटैच होता है वास्तव में किस पर, आर की सरफेस पर। और उसमें भी दो प्रोटीन्स हेल्प करती हैं बच्चों, राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड। तो देखना जरा, सरफेस रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 80s राइबोसोम, ठीक है ना। और इसमें राइबोसोम क्या हो जाएंगे, एसईआर में राइबोसोम्स क्या हो जाएंगे भाई, एब्सेंट हो जाएंगे, सिंपल सा। इसीलिए सरफेस कैसी है, स्मूथ, हैंस स्मूथ सरफेस। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। इधर अगर मैं बात करूं तो ये किससे अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच विद द आरईआर बाय इट्स लार्ज सब यूनिट 60s विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन राइबोफोरिन फर्स्ट सेकंड। राइबोफोरिन इधर क्या होंगी, एब्सेंट हो जाएंगी, ठीक है ना, कोई चक्कर नहीं है वास्तव में, ठीक। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर इधर के लिए मैं बात करूं तो ये एक्चुअल में जो होती है, इसमें सिस्टर्नी ज्यादा मिलती है, पॉइंट मैं पहले ही बता देता हूं जल्दी से। इसमें सिस्टर्नी मोर फ्रिक्वेंट कंडीशन में मिलती है, मेनली ये सिस्टर्नी और वेसिकल्स की बनी होती है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेशन होती है, जो एक वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है सेल के अंदर, क्योंकि सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट राइबोसोम वास्तव में किस पर अटैच है, वो आरईआर पर अटैच है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है इसका। ये मोर स्टेबल होती है वास्तव में, ये लेस स्टेबल होती है, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। इधर ट्यूब्यूल्स ज्यादा मिलती है। आ रही है बात समझ में? तो पॉइंट देखो जल्दी से, मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है ना, कंटेनिंग राइबोसोम्स। तो सिस्टर्नी जिन पर राइबोसोम्स मिलता है, तो सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स का केस बोल दूं मैं, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। वेसिकल्स तो भाई सिस्टर्नी बनाएगी, वेसिकल्स तो ट्यूब्यूल्स भी बनाएगी, ठीक है ना, लेकिन मेन पार्ट जो होगा वो तो कौन होगा, सिस्टर्नी का केस। उधर ट्यूब्यूल्स और क्या बोल दो, मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, यहाँ पे भी वेसिकल्स, वेसिकल्स तो ये भी बनाएंगी ना, क्लियर भाई पॉइंट, कोई दिक्कत है। राइबोसोम इस पर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे भाई, सिंपल सा फंडा। इसीलिए एसईआर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की दिखाई जाती है वास्तव में, अपन ने डायग्राम में देखा था, एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है। इसके बाद में अब बात करते हैं एक्चुअल में, चूंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, इसका मतलब है, और उन प्रोटीन्स को इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है उन प्रोटीन्स को पर्टिकुलर मॉडिफिकेशंस करके, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आरईआर होती है वो ऐसी सेल्स में ज्यादा फ्रिक्वेंटली मिलेंगी, ज्यादा फ्रिक्वेंसी में मिलेंगी, जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस और सीक्रेशन से क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं। आ रहा है समझ में?
आ रहा है समझ में? क्यों मिल रही है? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, ठीक है ना, इसलिए आरईआर ऐसी सेल्स मोर स्टेबल तो होती ही सही है, वो लेस स्टेबल है, ये बात तो बताई दी थी आपको, ठीक है ना। आरईआर इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी तरफ से, 3 सितारा बिंदु है, क्वेश्चन की फॉर्म बनेगी, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, एसीआर जो कनेक्ट होती है बच्चों, एसीआर ऐसी सेल्स में, क्योंकि एसीआर लिपिड सिंथेसिस से रिलेशन रखती है, एसीआर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेशन रखती है, तो एसीआर ऐसी सेल्स में ज्यादा मिलेगी जहां लिपिड सिंथेसिस ज्यादा होगा, जहां ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म चल रही होती है, ठीक है ना, उनमें एसीआर ज्यादा फ्रिक्वेंटली मिलेगी। आ रही है बात समझ? एसीआर ज्यादा फ्रिक्वेंटली, तो देखो जरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये लिपिड सिंथेसिस है भैया ना, लिपिड सिंथेसिस है, ठीक है ना, ये सिंथेसिस, ठीक है ना। और अब मैं ले लेता हूं ये वाला, क्लियर है भाई फंडा। लेकिन एनसीईआरटी ने एक और विशेष पॉइंट इसके लिए जो दे रखा है, ठीक है ना, वो दे रखा है वास्तव में एनिमल सेल्स के अंदर, अगर मैं बात करूं एनिमल सेल्स के अंदर लिपिड लाइक कुछ स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, लिपिड जो लिपिड डेरिवेटिव, स्टीरॉयड होते ही क्या है, लिपिड डेरिवेटिव है, ठीक है ना, लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन्स का केस मैंने बताया था आपको, तो वो सेक्स हार्मोन्स का सिंथेसिस जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं एक्चुअल में, उनका सिंथेसिस भी वास्तव में किस पर किया जाता है, एसीआर पर होता है, ठीक है ना। तो इन एनिमल सेल्स, ठीक है ना, ये तो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स लाइक सेक्स हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसीआर, ठीक है ना। तो स्टीरॉयड जो होते हैं मैंने बताया था लिपिड डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है ना भाई बात। अब मैं बात करता हूं ये सेल्स जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस और किससे रिलेटेड थी, सिक्रेशन से रिलेटेड थी, उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लाज्मा सेल्स में वास्तव में आरईआर ज्यादा मिलती हैं। प्लाज्मा सेल्स एक्चुअल में एंटीबॉडी सीक्रेटिंग सेल्स, क्या है, एंटीबॉडी सीक्रेट, इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, एंटीबॉडी सीक्रेटिंग सेल्स। और एंटीबॉडी जो होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन ही तो होती हैं, तो प्रोटीन तो है पार्ट, ठीक है ना बात। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन ही तो है, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंटीबॉडी, क्लियर है भी पॉइंट। पैंक्रियाटिक सेल्स, पैंक्रियाटिक जूस वगैरह जो होते हैं उसमें भी प्रोटीनेशियस मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, तो सिक्रेशन यहाँ पे भी होता है। गॉबलेट सेल सिंगल सिक्रेटरी सेल का केस है, सिंगल सेलुलर ग्लैंड बोल सकते हो आप गॉबलेट सेल को, आप एनिमल जूलॉजी में जो पढ़ते हो, ठीक है ना, तो गॉबलेट सेल्स भी सिक्रेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो इसलिए सिक्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेशन जो एक्टिवली है जिन सेल्स में, उनमें आरईआर ज्यादा फ्रिक्वेंट है, लिपिड सिंथेसिस और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड यहाँ पे है। जैसे एग्जांपल अगर अपन बात करें, एडिपोज टिश्यू जो होता है, जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टर्म जो आती है वो फैट के ही लिए आती है, ठीक है ना। तो एडिपोज सेल्स ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स हैं, ठीक है ना, तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेशन आया है, ठीक है ना। या फिर ये एसीआर उसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के उसकी ग्लूकोज यूनिट्स में देखेंगे इसका फंक्शन, ग्लूकोज यूनिट्स में बना देता है, तो वहां ग्लाइकोजिनोलाइसिस चल रहा है, तो वो भी लिवर से रिलेटेड मामला है, ठीक है ना। इसके अलावा लिवर जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन में लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं ना, हेपेटोसाइट्स, ठीक है ना, लिवर सेल्स जो हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, हेपेटोसाइट्स बोला जाता है। तो हेपेटोसाइट्स में एक्चुअल में एसीआर ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। डिटॉक्सिफिकेशन का किया जाता है, कई ड्रग्स जो होती हैं, कई पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, उनके वास्तव में टॉक्सिक जो मटेरियल है उसको खत्म करवाया जाता है, ठीक है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी हेपेटोसाइट्स में चलता है, तो एसीआर ही करती हैं वहां पे, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स का केस बन जाता है, ठीक है ना। मसल्स में एसीआर वास्तव में ज्यादा मिल जाती हैं, ठीक है ना भाई बात। मसल्स का केस लिख सकते हो, ये लो मसल्स, ठीक है ना, देखेंगे उसमें मसल्स की कौन सी होती है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये दो तरह की वास्तव में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ से, ठीक है ना। ये सब ट्रिपल स्टार मार्क मैंने जो दिए हैं, समझ में आ गई कहानी, क्लियर पॉइंट, कहानी समझ में आ गई भाई।